सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस क्लास से पहले तक हम सभी ने मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज से हम दुर्जन पद्धति के पद्य पढ़ेंगे और जानेंगे कि दुर्जनों के क्या लक्षण हैं, दुर्जनों को महाकवि भर्तृहरि ने कैसे परिभाषित किया है, उनका संसर्ग यानी संगति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति दुर्जनों की संगति करता है तो उसका क्या फल है, उसके क्या दुष्परिणाम है, इसे हम विस्तार से इन पद्यों के माध्यम से जानेंगे। तो पहले इनका हिंदी अर्थ जानेंगे, उसके बाद में इनका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे कि महाकवि इन पद्यों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो यहां लिखा है, अकरुणत्वम कारण विग्रह पर धने परयोषिति च स्पृहा। देखो यहां विच्छेद कर लेंगे, यहां तो लिखा हुआ है अकरुणत्वम, अकरुणत्वम, इस में से ए अलग हो जाएगा तो अकारण विग्रह, अकरुणत्वम। जो दुर्जन लोग हैं उनका पहला लक्षण यह है कि वो अकरुणत्वम, करुणा से हीन होते हैं, दया से हीन होते हैं, उनके दया धर्म नहीं है ऐसे व्यक्तियों के। दूसरा अकारण विग्रह, बिना किसी कारण के ही लड़ना, बिना किसी कारण के ही लड़ाई झगड़े करते रहना, बिना किसी कारण के ही उनका ये स्वभाव है। उनको लगता है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही और कोई कारण भी नहीं है तो भी वो लड़ते रहेंगे, बिना किसी कारण के ही वो 5-7 दिन में किसी न किसी व्यक्ति से लड़ते रहेंगे, अकारण विग्रह। और तीसरा लक्षण है परधने च स्पृहा, परधने, दूसरे के धन को हड़पने की स्पृहा रखना, लालसा रखना। वो किसी व्यक्ति का धन हो सकता है, किसी संस्था या संगठन का धन हो सकता है, उस धन को कैसे हड़पना है, कैसे करप्शन करना है, बस इसमें ध्यान रखते हैं। उस धन को हड़पने का ही उनका मन रहता है, उसी की प्लानिंग करते रहते हैं। वो कौन है? दुर्जन लोग हैं। तो अब तक आपने लक्षण पढ़े, अकरुणत्वम, अकारण विग्रह, परधने स्पृहा, और चौथा लक्षण है परयोषिति च स्पृहा, परयोषिति, पर स्त्री, पराई स्त्री की लालसा रखना। 4 लक्षण हो गए। फिर आगे क्या कहा? सुजन बंधु जनेस्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मनाम। यहां संधि विच्छेद कर लेंगे, यण संधि हो रखी है। सुजन बंधु जनेसु असहिष्णुता, सुजन जो सज्जन व्यक्ति है, बिल्कुल शांत स्वभाव के सरल लोग हैं, उनसे, और बंधु जनेसु जो भाई बंधु हैं, परिवार के जन हैं, उनसे असहिष्णुता, उनसे ईर्ष्या भाव रखना, उनसे द्वेष रखना। जो दुर्जन लोग हैं उनके लक्षण बताते हुए महाकवि कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसमें करुणा नहीं है। व्यक्ति का अर्थ महिला और पुरुष दोनों से ही है। कोई ये नहीं समझे कि यहां पर केवल पुरुषों की बात हो रही है, यहां महिलाओं की भी बात हो रही है कि अकरुणत्वम, उसमें दया का भाव नहीं है, अकारण विग्रह है, बिना किसी कारण के ही लड़ाई झगड़े करते रहना, और परधने च स्पृहा, और परयोषिति च स्पृहा, दूसरे के धन को हड़पने की मनसा बनाए रखना, लालसा बनाए रखना, और परयोषिति च स्पृहा, जो पर स्त्री है उसकी लालसा करना, और जो सुजन है, जो सज्जन लोग हैं उनसे, और जो भाई बंधु हैं उनसे बिना किसी कारण के ही द्वेष रखना, ईर्ष्या भाव रखना। महाकवि ने आगे फिर क्या बताया कि दुरात्मनाम, तो दुर्जन लोग हैं ना, उन दुर्जन लोगों के लिए कह रहे हैं कि दुरात्मनाम इदम ही प्रकृति सिद्धम, इदम ही, यही ही। जो दुर्जन लोग हैं ना उनके लिए कह रहे हैं कि उनकी यही क्या है? प्रकृति सिद्धम, उनका स्वभाव इसी प्रकार से प्रकृति सिद्धम, इसी प्रकार से सिद्ध होता है, उनका स्वभाव इसी प्रकार से सिद्ध होता है, यानी उनका यही स्वभाव है। जो दुर्जन लोग हैं उन दुर्जन लोगों का स्वभाव इसी प्रकार से सिद्ध होता है। कैसे? तो उन्होंने 6 लक्षण बताए कि अगर कोई महिला या पुरुष बिना किसी कारण के ही लड़ाई झगड़े करे, उनमें करुणा का भाव नहीं हो, करुणा से हीन हो, दयाहीन हो, दूसरे के धन को हड़पने की लालसा रखे, वो किसी व्यक्ति, संगठन, संस्था का धन हो सकता है, उसको कैसे भी भ्रष्टाचार करके, कैसे भी करके उसको हड़पने की इच्छा रखे, और परयोषिति च स्पृहा, पर स्त्री की लालसा रखे। जो सुजन है, सज्जन लोग हैं और जो अपने परिवारजन हैं उनसे बिना किसी कारण के ही द्वेष रखना,
इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको दुर्जन व्यक्ति बताते हुए महाकवि कहते हैं कि उनका ये स्वभाव ही इस प्रकार का है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको हम इन लक्षणों के माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। तो महाकवि ने दुर्जन की परिभाषा बताते हुए दुर्जन के 6 लक्षण इसमें बताए हैं। अगला पद्य है, इसमें महाकवि ने बहुत बड़ी बात कही है। देखो पहले इस पद्य का हम हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर इसका विस्तार से भावार्थ समझेंगे। लिखा हुआ है देखो, दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन। दुर्जन, जो दुर्जन लोग हैं, अभी जो 6 लक्षण आए ना, ऐसे दुर्जन लोग हैं, उन दुर्जन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। देखो दुर्जन व्यक्ति है वो कैसा है, दुर्जन व्यक्ति है वो विद्या अलंकृतः सन अपि, विद्या से अलंकृतः विभूषित होने पर, सन अपि होने पर भी, दुर्जन व्यक्ति के विद्या से अलंकृत होने पर भी परिहर्तव्य है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, दूर से ही राम राम कर लेनी चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा है कि मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। मणिना भूषितः असौ सर्पः, यहां विच्छेद कर लेंगे, किम असौ तो असौ सर्पः, मणिना भूषितः असौ सर्पः। क्योंकि जो मणि से विभूषित जो सांप होता है ना, मणि से सुशोभित जो सांप होता है वो भी किम न भयंकर है, असौ सर्प है किम न भयंकर है, वह सांप, असौ सर्प है वह सांप न भयंकर है। क्या भयंकर नहीं होता? अरे वो भी होता है। जो सामान्य सांप होता है उसमें भी उतना ही जहर होता है, उतना ही जहर उगलता है, और जिससे सांप के पास में मणि होती है वो सांप भी उतना ही जहर उगलता है, उतना ही जहरीला होता है। तो महाकवि ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत है और विद्या से अलंकृत होने के कारण से राज्य स्तरीय प्रतिनिधित्व में है, जिला स्तरीय प्रतिनिधित्व में है, संभाग स्तरीय प्रतिनिधित्व में है, ऐसे दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके पास में विद्या तो है, लेकिन उन दुर्जन व्यक्तियों को जिस प्रकार से मणि से सुशोभित सांप को दूर से ही त्याग देना चाहिए, उसी प्रकार से ऐसे दुर्जन व्यक्तियों को भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। अगर उनका त्याग नहीं करेंगे तो जो सामान्य सर्प के डसने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक वैसे ही जो दुर्जन व्यक्ति है लेकिन वो विद्या से सुशोभित है, विभूषित है, तो ऐसे व्यक्ति के डसने से, डसने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि वो किसी न किसी प्रकार से कष्ट देगा, तो उससे आपको हानि ही होगी। तो महाकवि इस पद्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो मणि से विभूषित सांप है उसको, और जो विद्या से सुशोभित दुर्जन है उसको दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, भयंकर है, वो भयंकर होते हैं। तो दोनों ही पद्यों का हिंदी अर्थ आप समझ गए होंगे, और जीवन में इन पद्यों से ये शिक्षा लेंगे कि अगर कोई व्यक्ति विद्या से अलंकृत है, उसने नेट, पीएचडी, जेआरएफ सब कर रखे हैं, लेकिन वो उसमें दुर्जनता है और वो बहुत ऊंचे पद पर भी है, राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय प्रतिनिधित्व में है, तो ऐसे दुर्जन व्यक्ति का भी विद्या से अलंकृत होने पर भी उसका त्याग कर देना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए, दूर से ही राम राम कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो सांप होता है, सामान्य सांप में भी जहर होता है, और मणि से युक्त जो सांप होता है उसमें भी जहर होता है, उसके डसने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके द्वारा आपको कष्ट ही मिलना है, चाहे वो किसी भी स्थिति में है, कितनी ही ऊंची पदवी या विद्या से अलंकृत है। तो दोनों ही पद्यों का हिंदी अर्थ आप बहुत अच्छे से समझ करके भावार्थ भी समझ गए हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज के पद्य में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।